बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, दुबई एक ऐसा शहर जो चंद दहाइयों पहले सहरा की अलामत था, आज दुनिया की सियाहत, तजारत, सरमायाकारी और जिद्दत की अलामत बन चुका है। लेकिन दुबई की असल ताकत सिर्फ फलकबोस इमारतें या जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि हर बदलते हुए आलमी रुझान के मुताबिक नई मौशी हिकमत अमली अपनाना है। नाज़रीन, इसी सोच के तहत दुबई हुकूमत ने एक मुनफरिद प्रोग्राम मुतारफ़ कराया है, जिसके तहत अगर दुबई में रहने वाला कोई शख्स बैरून मुल्क मौजूद अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को दुबई आने की दावत देता है तो उसे 3000 दिरहम से ज़ायद मालियत के मुख्तलिफ रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स दिए जाएं। अब नाज़रीन, आप सब सोच रहे होंगे, सबसे अहम सवाल भी इस वक्त ये है कि आखिर एक आलमी शोहरत याफ्ता सियाहती मकाम को ऐसी स्कीम मुतारफ़ कराने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्यों दुबई को ये ज़रूरत आई जबकि सब जा रहे थे? इसकी वजह दुबई का मौशी मॉडल है। दुबई की मईशत का एक बड़ा हिस्सा सियाहत, होटलिंग, रिटेल, ट्रांसपोर्ट, तफरी और सर्विस सेक्टर से वाबस्ता है। इसका मतलब ये है कि हर आने वाला सियाह सिर्फ होटल का किराया अदा नहीं करता, बल्कि रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, टैक्सों, तफरीही मकामात और दीगर खिदमात पर भी खर्च करता है, जिससे मईशत के कई शोबों में कारोबारी सरगर्मी पैदा होती है। असल में दुबई ने अपने लाखों गैर मुल्की रहायशियों को ब्रांड एम्बेसडर में तब्दील कर दिया है। एक पाकिस्तानी हो, एक बरतानी हो, यूरोपी हो, भारतीय हो या किसी भी दूसरे मुल्क का शहरी जब अपने ख़ानदान को और दोस्तों को दुबई आने की तरगीब देता है तो सिर्फ वो दावत नहीं दे रहा, बल्कि दुबई का आलमी मार्केटिंग का हिस्सा बन चुका है। ये हिकमत अमली इसलिए भी अहम है क्योंकि आलमी सतह पर सियाहत के शोबे में मुकाबला पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हो चुका है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? सऊदी अरब विजन 2030 के तहत अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है। कतर आलमी इवेंट्स के ज़रिए अपनी शनाख्त मजबूत बना रहा है। आप तुर्की की एग्जाम्पल ले लें, आप अज़रबैजान की एग्जाम्पल लें, दीगर ममालिक को आप देख लें, इनमें सियाहों को राग़िब करने के लिए नई पॉलिसीज़ मुतारफ़ कराई जा रही हैं। ऐसे में दुबई अपनी बर्तरी बरकरार रखने के लिए रवायती इश्तिहारात की बजाय रेफरल मार्केटिंग पर इन्हिसार कर रहा है। ये सिर्फ इनामात देने की स्कीम नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा मौशी मॉडल है, जिसमें तशहीर का सबसे मौसर जरिया वो लोग बन जाते हैं जो पहले ही दुबई में रहते हैं, क्योंकि लोग इश्तिहारात से ज़्यादा अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, फैमिली के जो हैं उनसे जानने वाले की राय पर ज़्यादा एतमाद करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या दूसरे ममालिक, खुसूसन अब मैं बात करूँगा अपने मुल्क की पाकिस्तान में भी अपनी सियाहत, सरमायाकारी और मईशत को फ़रोग़ देने के लिए ऐसे जदीद और नतीजा खेज़ हिकमत अमलियाँ इख्तियार की जा सकती हैं? क्या हम भी अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुल्क का सफ़ीर बना सकते हैं? और क्या सिर्फ इश्तिहारात की बजाय अवामी शमूलियत के ज़रिए दुनिया को पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाया जा सकता है? क्योंकि आज की दुनिया में कामयाब वो ममालिक हैं जो सिर्फ अपनी इमारतें नहीं बल्कि अपने लोगों को भी अपनी तरक्की का हिस्सा बना देते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।